हेलो, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ट्रायंगल खत्म कर चुके हैं, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी की बात कर ली है, ट्रायंगल के एरिया, पेरीमीटर। ओके, आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखो भाई, ट्रायंगल दो बातों पे आधारित है। पहला साइड वेज एंड सेकंड एंगल। ओके, आज हम बात करेंगे साइड पे। ओके, पहला आप हेड लगा लीजिए भैया। स्केलेन ट्रायंगल, इसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं भैया। ओके, जान रहे हो, इसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करें भाई, अगर हिंदी वाले को देखते हैं तो यहीं से कि भाई इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ओके ना, अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा। अगर लिखना चाहते हैं आप, डेफिनेशन की बात करते हैं इसके। अ ट्रायंगल triangle having three a triangle having three different sides is called scalene triangle। ओके, हिंदी वाले लिख ले भैया। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, इक्वल ना हो। ओके, ओके भैया, तो लिख लीजिए थोड़ा सा। पहला पॉइंट, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ओके, अगर भाई इनके साइड भी इक्वल नहीं है तो इनके एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए इसमें, एंगल ए एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। ओके, इतना नोट डाउन कर लो आप भाई इसमें। आओ भाई, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। सेकंड है आपका
आइसोसेल्स आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब देखिए भैया, अगर इसकी बात करते हैं हम, ओके, आइसोसेल्स ट्रायंगल वही होते हैं जिनकी दो साइड इक्वल होती हैं। ओके, अगर भाई ए बी इक्वल टू ए सी है, देन हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। भाई पढ़ा था हमने, अगर ये अल्फा है ये भी अल्फा हो जाएगा। ओके, लिख लो भाई, इसकी डेफिनेशन लिख लो। अ ट्रायंगल has to a triangle has two equal side is called isosceles triangle। ओके, चलो थर्ड देख लेते हैं भाई। थर्ड आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, समबाहु त्रिभुज। ओके भैया, ये हो गया। तो भाई अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, ए बी सी, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर इसमें भाई आपका दिया गया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल वही होते हैं जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अगर भाई तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं ये अपन अल्फा अल्फा हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंगल सी। ओके, इतना देख लो भाई। लिख लो इसमें, अगर थोड़ा सा आपको लिखना है, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। अ ट्रायंगल having equal sides is called equilateral triangle। ओके, नोट डाउन कर लो भाई इसको। ये तो आपका साइड बेस्ड हो गया। ओके, चलो तो एंगल बेस्ड देख लेते हैं भाई। सेकंड, कोण आधारित इसमें आपका पहला है एक्यूट एंगल, ट्रायंगल
एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब भाई हमने एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, क्या होते हैं भाई, जिनके एंगल क्या होते हैं 90 से छोटे होते हैं। यहां से आप कह सकते हैं कि अ ट्रायंगल या आप देख लीजिए इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल एंड अ एंगल is less than 90 is called acute angle triangle. In a triangle and one angle, यहाँ पे one angle is less than 90 is called acute angle triangle. इसको थोड़ा सा हम फिगर से देख लेते हैं भाई, क्या होगा आपका। अगर हम बात करते हैं ABC, ओके, ओके, चलो भाई सेकंड देख लीजिए। सेकंड हो गया आपका सेकंड हेडिंग लगा लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज भाई, theta is equal to 90. A triangle is one angle is equal to 90. This is called right angle triangle. ओके, इसमें लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं भाई, ओके। और आपका थर्ड हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके भैया, इसकी बात कर लेते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं आपके। यहां से हम कह सकते हैं भाई, इन अ ट्रायंगल इज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, थीटा आपका क्या है, एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, ओके भैया, लिख लो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो। इन अ ट्रायंगल is one angle greater than 90. Greater than 90 degree. It's called obtuse angle. Okay. Obtuse angle triangle.
ओके भैया। अब यहां से हम ये भी कह सकते हैं भाई ना, यहां से हम ये कह सकते हैं भैया कि जो बड़ा आपका कोण है उसके सामने वाली साइड आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, कह सकते हैं ना। यहां से अगर हम लिखना चाहें नोट करके, ऑपोजिट या ग्रेटर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू ग्रेटर साइड, यहां से अगर हम नोट करके लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहें ग्रेटर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू ग्रेटर साइड, या ऐसे हम कह सकते हैं भाई कि सबसे बड़े वाले कोण की सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, एंड सबसे छोटी कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो नोट डाउन कर लो इसको भाई। हो गया। चलो अगला हम देख लेते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं भाई। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल, कुछ भी डाल लो भाई, एंगल बाइसेक्टर इन ट्राइंगल। चलो देख लेते हैं क्या होते हैं भाई ये। अगर कोई ट्राइंगल ABC है, ओके, अगर कोई ट्राइंगल ABC है, अगर हम अगर AD हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो हम कह सकते हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल। ओके, इफ AD इज, लिख लीजिए, इफ AD is an angle bisector, if AD is an angle bisector of angle BAC, then angle BAD is equal to angle CAD। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप देखेंगे इस पे इतना सारा क्वेश्चन आपका बनता है भाई ना, ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, आप देखिएगा इसका क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल होता है। ओके, बस आपको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना है इन सब चीजों को। चलो नोट डाउन कर लो भाई इसको। हो गया। अब देखिए इससे शायद हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए क्या होता है। अगर हम थ्योरम की बात कर लेते भाई, AB अपॉन AC, ये होते हैं ना, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। ओके, ये होते हैं ना, हमने इसको प्रूव भी कर लिया है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लो साथ ही में यहीं पे। चलो हो गया।
मुझे लगता है आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में जो भी हम सेंटर्स की बात करेंगे, जैसे अभी हमने एंगल बाई सेक्टर पढ़ लिया, अब इस पे हमारा इन सेंटर आ जाता है। अगर तीनों एंगल के जो भी ये एंगल बाई सेक्टर को हम कट करते हैं वो एक पॉइंट पे, तो आपका इन सेंटर हो जाता है। तो हम अब अगली क्लास में देखेंगे इन सेंटर और एक्स सेंटर। ओके, तो चलिए आप इतना रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। और जैसे कि हमने साइन रूल ये सब देखा था, तो इस पे एक क्लास आपकी जल्दी ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।